रविवार को मिल्लत कॉलोनी स्थित किड्स थिएटर प्ले स्कूल में कम्युनिटी हेल्पर थीम के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने कई किरदारों को स्टेज पर निभाया। इस फंक्शन को होस्ट स्कूल की प्रिंसिपल फराह खान ने किया। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर सीनियर जर्नलिस्ट असदुर रहमान भी प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ की। आपको बता दें कि किड्स थिएटर प्ले स्कूल वासेपुर मिल्लत कॉलोनी में स्थित एक किंडरगार्टन स्कूल है, जहां बच्चों के खेल कूद के साथ ही पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। Hello everyone, my name is Sabut Alam. I am an adolescent. Thank you. My name is Ana Fatima. I am happy. Thank you. Bye. Tomato ले लो, brinjal ले लो, carrot ले लो, cauliflower ले लो। बच्चे के अंदर ये फीलिंग डालिए कि यू हैव टू पार्टिसिपेट। जीतना और हारना बहुत बात की बात है। कहीं आपका हार्ट डलना मीन्स यू आर देयर, यू हैव पार्टिसिपेटेड, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। अचीवमेंट वही है कि हमने उसमें अपनी जान डाल दी। बाकी जीत और हार वो तो बात की बातें हैं, ठीक है। तो वहीं आप जीत गया जहां आपने कोशिश करी, ट्राई कर लिया। बच्चे माँ बाप से ज्यादा अटैच रहते हैं, तो मेरी आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें हेल्पफुल, थैंकफुल होना सिखाएं। एक छोटी हैबिट बच्चों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। छोटी सी हैबिट से आप थैंकफुल होना सिखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी उसके लिए थैंकफुल रहें। क्या आप ये सोचें कि आप वाकई में थैंकफुल हैं? जो चीज आपके अंदर होगी वही बच्चे सीखेंगे। जनरली हमसे ही सारी चीजें सीखते हैं बच्चे। आपके अंदर हेल्पफुल नेचर है, थैंकफुल नेचर है, तो आप वो बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके जो फराह है, स्कूल की प्रिंसिपल भी है, स्कूल की फाउंडर है, और इसके स्कूल के जो जितने मैनेजमेंट के तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम को मुनक्कद किया। और इसमें जो बच्चे, जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, मेरी दुआएं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। माँ बाप के नाम के साथ साथ मुल्क और समाज का भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है, और ये लोग आने वाले दिनों में कल का मुस्तकबिल है। आज का जो प्रोग्राम है हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इसका थीम था कम्युनिटी हेल्पर्स। इसके बारे में बताइए, आज के प्रोग्राम के बारे में। कम्युनिटी हेल्पर्स, सबसे पहले तो ये वर्ड ही शो करता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेल्पर। हेल्पर कौन होते हैं? जो लोग हमारी मदद करते हैं, जो लोग हमारे काम आते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो लोग, जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके बारे में एक अवेयरनेस है। प्लस बच्चों को पता तो चलेगा, इस एक्टिविटी के थ्रू दे विल कम टू नो कि ये क्या करते हैं कम्युनिटी में ये लोग और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वेदर इट्स अ डॉक्टर और अ लॉयर और अ टीचर और वेजिटेबल सेलर, कोई भी हो सकता है, पोस्टमैन। तो ये बच्चों को एक वे ऑफ टीचिंग देम थ्रू एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है, कंपटीशन क्या है? एक एक्टिविटी है। इसके थ्रू बच्चों को पता चलेगा कि ये लोग कम्युनिटी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बस जस्ट टू रेज देयर कॉन्फिडेंस। आगे का क्या प्लान है आपका फिर बच्चों को इस तरह का? बस एवरी डे इज़ अ न्यू डे। किड्स थिएटर प्ले स्कूल में जो है ना, हम हर दिन बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। शिक्षा को लेकर नई दिशा के लिए बिल्कुल। ये हमारी जो सोच है वो आपको पता ही है कि हम बुक्स और नोटबुक्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते इस लेवल पर। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, बुक्स के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते। बट इस लेवल पर जो जहाँ बच्चे 3 साल के, 4 साल के छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनको हम थ्रू द एक्टिविटीज़ वी आर ऑलवेज टीचिंग देम न्यू थिंग्स। कोई भी नई चीज़ हम उनको डायरेक्टली रटवा कर, बुक्स से दिखा कर नहीं पढ़ाने की बजाय डायरेक्टली प्रैक्टिकली जो है उनको हम ये चीज़ सिखाते हैं। और हर नए दिन कोई नई चीज़, हमारा जैसे कि आज हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनका रहना बहुत ज़रूरी था, बट क्योंकि उनको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो वो नहीं आ पाए हैं। उनका एक मैसेज भी है जो आप लोग ज़रूर बताएं लोगों को। देखिए, हमारे एक रिसर्च टीम बेसिकली जो है ना, इसलिए हमने रख रखा है ताकि हर दिन हम एक एक्टिविटी डेवलप करके लाएं बच्चों के लिए, जो बच्चों को शायद कुछ सिखाए।
हम हर दिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं कि आज हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सर, बच्चों का कंपटीशन जो हुआ उस पर आपको जज निर्णायक के रूप में रखा गया, किस दिशा से देखते हैं बच्चों का भविष्य? देखिए, ये जो मुआशरा हमारा जो सोसाइटी है उसमें ये एक मैसेज हम लोग बहुत दिनों से ये देना चाह रहे हैं कि तालीम हासिल कीजिए, अच्छा तालीम। मतलब तालीम का मतलब ये है कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और नौकरी में IAS IPS बन जाना ही मकसद नहीं है। मकसद ये है कि एक अच्छा समाज, एक अच्छा इंसान लोगों को बनाया जाए, और तभी मुमकिन है जबकि समाज में हमारे तालीम गाह हों, अच्छे बेसिक एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, उसमें मोरल एजुकेशन भी हो। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो एजुकेशन जो ये जो चला रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनका तो है ही है, लेकिन माँ बाप जो है वो अच्छा तरबियत जो है, अच्छा तालीम बच्चों को दें, अच्छी सीख दे, अपने बच्चों पर नज़र रखें। उनको आप करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, जिसे करोड़ों कह रहे हैं, मतलब 1000, 10,000, 20,000 का आप गैजेट्स खरीद के दे देते हैं, लेकिन वक्त नहीं दे पाते हैं। तो अपने बच्चों को वक्त दें। जब आप अपने बच्चों को वक्त देंगे और उनको अच्छी बातें बताएंगे तो वो अच्छा नागरिक बनेगा ही। कहीं शिक्षा की नई सोच है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की नई सोच है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? शिक्षा, देखिए, शिक्षा हमेशा नए, शिक्षा तो हमेशा से जो है वो ये रहा है। किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। समाज तालीम याफ्ता शिक्षित होगा तभी अच्छा नागरिक बनेगा। हम अपने हक को कैसे, हम हक लेना, हम हक, सब तालीम जो है हक की बात करता है तो हमको ये भी बताता है कि हमारे फ़र्ज़ क्या, कर्तव्य क्या है। अगर रोड पर हमारा चलना हक है तो हम दूसरे को भी चलने दें, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, मैं डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर के आया हूँ। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि I was not able to attend this program because of my other engagements, so that is the reason I was not, but all my best wishes to the students and to the parents are always there. A small message to all the parents, because it is important for me to pass on this message, so that is the reason I am sending this message to you. It's just a life cycle of a student. Life cycle of a student means it is a major factor, which I say there are 3 major factors for a student. One is school, second is family, and third one is the society. So as a parent it is important that you understand कि आप as family एक बहुत important aspect है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के इवॉल्वमेंट के लिए। दूसरा फैक्टर स्कूल का आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दे रहे हो, किस तरह के स्कूल में भेज रहे हो। तो एट किड्स थिएटर प्ले स्कूल आई वांटेड टू से दैट दिस स्कूल प्रोवाइड्स द हाई क्लास एंड द बेस्ट क्लास टीचर्स इन द स्कूल। वी एंश्योर कि हमारे जितने भी टीचर्स हों एजुकेटेड हों और बेस्ट इन क्लास हों एंड कम्युनिकेशन हो। दूसरा, वी ऑल्सो इंश्योर कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेस्ट इन क्लास हो। तो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि whatever best possible we can provide to the student, we provide. We are working on that. तीसरा फैक्टर, activity based learning. Activity based learning is very very important for students and especially at this age group, क्योंकि ये एक्टिविटी करके ही सीखते हैं बच्चे। तो हमारी एक प्रॉपर रिसर्च टीम है जो इस एक्टिविटी को प्लान करती है, एग्जीक्यूट करती है, ये इंश्योर करती है कि हमारी एक्टिविटी ऐसी हो जो कि बेस्ट हो अमंग other school we have around the locality. So we ensure, plus we ensure कि एक high class education provide की जाए। रिसर्च टीम के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो रिसर्च टीम क्या इंश्योर करती है कि वो एक एक्टिविटी प्लान की जाए वो आइडेंटिफाई करती है, उसको कैसे डिलीवर किया जाए वो आइडेंटिफाई करती है, और उसको अपने सिलेबस में कैसे इनकॉर्पोरेट और किस स्टेज में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका ख्याल हम रखते हैं। So, as I said, 3 factors:
फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। सोसाइटी जैसे इन्वायरमेंट बच्चों को मिलेगा बच्चा वैसा ग्रो करेगा। तो रेस्ट अश्योर योर किड्स आर एट द बेस्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ स्कूल, so they are getting the best possible education which we can provide, best possible humanity we can say we are providing to the kids. At last आज बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं, so I would say कि please encourage each and every kids, each and every child, even though if they'll not be able to perform on stage, I'm telling you, if you appreciate them this time, they're gonna perform next time, if in case they will not be able to perform this time. But I'm hopeful that every kid will perform this time and they're gonna rock the show tonight. Thank you very much.